अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। हम सारे लोग कामयाबी तो चाहते हैं, हम सारे लोग नाकामी से बचना चाहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये अलग बात है कि कामयाबी की जो कीमत है, हर कोई तो अदा नहीं करता, लेकिन जो कामयाबी की कीमत अदा करते हैं, वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं। अब हमने कामयाबी की जो कीमत है, वो किस अंदाज़ के अंदर, किस तरह से अदा करनी है, कुछ हमारी हैबिट्स हैं। अगर हम उन अपनी हैबिट्स को समझेंगे, तो हम यकीनन अपनी हैबिट्स को बेहतर बनाएँगे, अपनी रूटीन्स को बेहतर बनाएँगे, तो यकीनन हम अपना अपना शुमार जो है उन लोगों के अंदर कर पाएँगे कि जो कामयाब लोग हैं। ऐसी कौन-सी हैबिट्स हैं? आज हम 9 हैबिट्स की बात करने जा रहे हैं, 9 आदत की बात करने जा रहे हैं कि जो एक इंसान को यकीनन बहुत कामयाब इंसान बनाती हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएँ, उन 9 आदत को फ़ौरी तौर पे हमें स्टार्ट करना होगा और मुसलसल कैरी ऑन करना होगा। पहली बात क्या है? स्टार्ट योर डे अर्ली। अपने दिन का आगाज़ जो है वो आप जल्दी से कर लें, आप देर तक ना सोया करें और यकीनन अगर हम जल्दी जागना चाहते हैं, तो जल्दी सोने की आदत बनाना होगी। इसीलिए कहा जाता है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़ मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सो जाना, जल्दी जॉग जाना एक इंसान को सेहतमंद बनाता है और एक इंसान को दौलतमंद बनाता है और एक इंसान को समझदार बनाता है। बहरहाल ये पहली है 9 में से। क्रिएट वो है स्टार्ट योर डे अर्ली। और दूसरी है क्रिएट अ टू डू लिस्ट अ नाइट बिफोर। हमेशा उन कामों की जो फ़हरिस्त है, जो काम हमें करने हैं, उन कामों की फ़हरिस्त हमारे हाथ के अंदर होनी चाहिए। क्रिएट अ टू डू लिस्ट अ नाइट बिफोर। और तीसरा क्या है? प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। ये माइंडफुलनेस क्या होता है? ये लम्हा मौजूद के ऊपर फोकस करना होता है, कंसंट्रेट करना होता है। देखिए, माजी से सबक सीखें और उसको जाने दें, मुस्तकबिल के बारे में प्लानिंग कर लें और उसको जाने दें। अपने लम्हा मौजूद के ऊपर, अपने आज के ऊपर फोकस करना, फोकस्ड रहना बेपनाह अहमियत की हामिल बात है। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। और माइंडफुलनेस की जो अंग्रेज़ी तारीफ़ है कि कि एक ज़हनी कैफ़ियत जिसमें एक इंसान जो है वो अपने लम्हा मौजूद के ऊपर सारी तवज्जो मरकूज़ कर लेता है, लेकिन इसके साथ-साथ उसके जो महसूसात हैं, उसके जो ख़यालात हैं, उसके जो बॉडी की हरकत व सकनात हैं, इनको वो एक्सेप्ट करता है और इनको वो एक्नॉलेज करता है। तो ये हुआ माइंडफुलनेस। बहरहाल लम्हा मौजूद के ऊपर, अपने हाल के ऊपर फ़ोकस कर लेना, सारी तवज्जो मरकूज़ कर लेना। चौथी बात है मेंटेन अ फ़िज़िकल फ़िटनेस। अपने आप को जिस्मानी एतबार से अपनी सेहत का ख़याल रखिएगा और सेहत का ख़याल रखते हैं तो माइंडफुल ईटिंग करनी होगी। ऐसी चीज़ें खानी होंगी जो हमारी सेहत के लिए मुफ़ीद हैं और उन चीज़ों से बचना होगा कि जो चीज़ें हमारी सेहत के लिए मुफ़ीद नहीं हैं। और इसी तरह एक्सरसाइज करना होगी, रेगुलरली करनी होगी और कुछ दीगर चीज़ें। तो ये हुआ मेंटेन अ फ़िज़िकल फ़िटनेस। और पाँचवीं बात है कल्टीवेट अ पॉज़िटिव माइंडसेट। हमेशा मुस्बत ज़हनीत जो है वो परवान चढ़ाएँ, अपने आप को मुस्बत ज़हनीत के सांचे के अंदर ढालें। हर एक एतबार से मुस्बत और प्रैक्टिकल इंसान जो है वो बनने की कोशिश करें। वो है कल्टीवेट अ पॉज़िटिव माइंडसेट। हमारे जो रवैये हैं, हमारे तमाम तर जो रवैये हैं वो मुस्बत होने चाहिए, उनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी होना चाहिए। और फिर जो छठी बात है मेक टाइम फॉर द वंस यू लव। मेक टाइम फॉर द वंस यू लव। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए आप वक्त निकाला करें। तो ये भी बहुत अहमियत की हामिल बात है, मेक टाइम फॉर द वंस यू लव। और सातवीं बात है एम्ब्रेस फेलियर एज अ पार्ट ऑफ जर्नी। जो नाकामी है उसको आप गले लगाएं कि ये कामयाबी का जो सफ़र है उसके रास्ते का यकीनन एक पड़ाव है। लिहाजा
embrace failure as a part of journey. یہ جو ناکامی ہے ہم نے اس کو گلے لگانا ہے. فیلئر اینڈ سیٹ بیک، یہ جو ناکامی اور یہ جو دھچکے لگنا، ایوری فیلئر از این اپرچونٹی ٹو لرن. ہر ایک ناکامی جو ہے وہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع مہیا کرتی ہے، اور سیکھنے کا اور آگے بڑھنے کا اور بہتر انسان بننے کا ہماری ناکامی ہمیں موقع فراہم کرتی ہے. It's a stepping stone toward your goal. اور یہ جو ناکامی ہے یہ ہمارے راستے کا پتھر نہیں ہے، یہ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پتھر ہیں، یہ وہ اینٹیں ہیں جو کیچڑ کے اندر رکھ کر انسان ان کے اوپر پاؤں رکھ کر آگے بڑھتا ہے. It is a stepping stone. It is a stepping stone toward your goals, not a roadblock. Don't be afraid to fail. Instead embrace it. ناکامی سے قطعاً نہ ڈریے گا، ناکامی کو گلے لگائیے گا اور پھر آگے چلتے ہیں. دیکھیے، کیپ گوئنگ. سکسیس کمز ٹو دوز who persist regardlessly. دیکھیے، یہ جو کامیابی ہے صرف انہی کو ملتی ہے کہ جو ثابت قدم رہتے ہیں اور جو آبسٹیکلز فیس کرتے رہتے ہیں، رکاوٹیں فیس کرتے ہوئے ثابت قدم رہتے ہیں. اور پھر 8ویں جو کنڈیشن ہے، 8ویں جو شرط ہے کامیابی کی، کامیاب زندگی کی، پرورٹائز سیلف کیئر. اپنا خیال رکھنا جو ہے، اپنا خیال رکھنا، اس کو آپ روٹین بنائیے گا. اپنا خیال رکھنا، اپنی کیئر خود کرنا. لوگ ہماری وہ کیئر نہیں کریں گے. اپنی صحت کا، اپنی آرام کا، اپنی نفسیاتی صحت کا، ہر ایک بات کا خود دھیان رکھیے. اور نامی اور آخری بات ہے اسٹے کنسسٹنٹ. ہمیں تسلسل سے اپنا کام کرنا ہوگا. ہمیں یہ کام ایک دن، ایک ہفتہ یا ایک مہینہ یا چند مہینے نہیں کرنا. ان تمام تر جو رولز ہیں، یہ جو 8 رولز اوپر ہیں، اور یہ 9واں رول ہمیں بتاتا ہے، 9ویں کنڈیشن اور 9ویں ہیبٹ ہمیں بتاتی ہے کہ ان تمام تر 8 باتوں کو ہم نے مسلسل اور کنٹینیوسلی پریکٹس کرنا ہے. اور اگر ہم ان کو مسلسل پریکٹس کرتے رہیں گے تو یقیناً ہم کامیاب انسان ٹھہریں گے اور کامیابی ہمارا مقدر بنے گی. تو یہ جو 9 باتیں ہیں، ہم نے ان کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر کرنا ہے. ہم انشاءاللہ کامیاب و کامران ٹھہریں گے.